सास बहू का रिश्ता। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। सास बोली, बहू ओ बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज आई, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय अभी तक क्यों नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ। बहू बोली, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ पकौड़ी भी ले आई। तो सास ने कहा, तेल का खिलाकर मारोगी क्या? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं वापस ले जाती हूँ। तो सास बोली, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने पकौड़ी उठाए और कहा, कितनी खराब पकौड़ी बनाई है तुमने। बहू बोली, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई और देखने लगी। सास पकौड़ी पर टूट पड़ी और पूरी पकौड़ी खत्म कर दी। बहू मुस्कुराकर काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई और सास के सामने खिचड़ी लाकर रख दी। सास गुस्से से बोली, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ वापस। बहू बोली, माँ जी आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। फिर सास मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे उठ गई। पहले स्नान किया, फिर घर का काम और रसोई घर की साफ सफाई की। फिर पकवान और भोजन बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी, उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास बार बार चिल्लाती, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर गई। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी नहीं संभाल सकती। उसका पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना परोसती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली, फिर भी वहाँ सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा था। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया और कहा, तुमने नमक भी ठीक से नहीं डाला, एक काम भी ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो, वो तो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गाना, वापस आ जा। बहू मुस्कुराए और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराए और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति और पति के ऑफिस के दोस्त एक साइड में बैठकर खाना पीना कर रहे थे। इधर उसका पति चिल्लाता, थोड़ा हलवा लाओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। पति चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है। कभी इधर कभी उधर, आखिरी में उसके पति ने कोल्ड ड्रिंक मंगवाए। बहू लेकर गई। जैसे ही वो गिलास देने लगी, एक गिलास गिर पड़ी उसके पति के एक दोस्त के ऊपर। अब पति को गुस्सा आया और अपनी पत्नी को 2 झापड़ लगाते हुए बोला, जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और ढंग से काम करना तक नहीं आता, तुमने तो हमारी बेइज्जती ही कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था।
वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को कैसे मारा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ पूजा में आए हो तुम लोग, इसलिए कुछ नहीं कह रही। तुम लोगों को कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने? औरत की इज्जत करना भी नहीं सिखाया। और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? जरा इधर आना, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरे एक दोस्त पर जरा सी कोल्ड ड्रिंक गिर गई। अरे पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठकर घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी, जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना? जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है और बेटी भी। माँ इसलिए है मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए है कभी कभी मेरी दिल की भावनाएं समझ जाती हैं। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं? याद है ना छुटकी की दादी तुम्हें अपनी बहू की करतूत? सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीवी भूखे छोड़कर घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने भी आती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। बहू सिसकियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा और बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी आप क्या कर रही हो? मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुम्हें नई सास चाहिए होगी, पर मुझे तो सिर्फ तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास को भी रोना आ गया और बोली, अब चल खाना खा ले। फिर सास ने मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने आ जाना, और ये ख्याल भी मन में मत लाना कि सास पैर दबाने का बोलती है। किसी दिन मैं इसका गला दबा ही दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगी और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगी। दोस्तों, कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।